तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच गए हैं आपके एक, और अब हम देखने वाले हैं आपके, जो मैंने कहा था आपका जो 1 बजे आपकी जो क्लास आएगी सामान्य हिंदी की। ठीक है, तो अभी हम सामान्य हिंदी आपका जो है देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का आपका जो पेपर 1 है आपका पेपर। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का पेपर हम डिस्कस करेंगे 1 बजे। ठीक है, अब इसमें सेम जैसे हमने क्या किया था, उससे पहले क्या है कि अभी जो शो वाली वीडियो थी उसमें थोड़ा सा कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पर ऐसा मुझे एहसास हुआ नहीं, लेकिन जब वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, अपलोड करने के बाद जब मैं ऐसे एक रिव्यू कर रहा था वीडियो का, देन मुझे तो जो उसमें जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा ग्लिच दिखा, वीडियो थोड़ा अटक रही है उसमें। अब वो अपलोड हो गई, उसमें थोड़ा चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो उस वीडियो को आप एडजस्ट ही करिएगा। रीज़न इसका वो था कि शायद कुछ, एक तो सिस्टम मेरा फुल हो गया है तो हैंग, उस चक्कर से हैंग मार रहा है, तो उस वजह से क्या थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा ग्लिच आ रहा था, थोड़ा सा पॉज हो रही थी। बट अभी मैंने थोड़ा समस्या दूर कर ली, तो आई होप कि अब आपको समस्या देखने को ना मिले। ठीक है, अपार्ट दिस उसके बाद जो हम देख रहे थे सामान्य हिंदी का, मैं डिस्कस करने वाले थे हम। ठीक है, इसमें वही हम पहले सिलेबस देखेंगे इसका। ठीक है, कि सिलेबस कैसा है, फिर हम देखेंगे आपका जो PYQ, जब किस पैटर्न पे इसके सवाल आते हैं। ठीक है, और फिर हम आपका जो हिंदी भाई वो आपको मैं बताऊंगा मैं किस तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और फिर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का आप जब पेपर सिलेबस देखो, मैंने आपको कहा था कि सिलेबस आपको अपने सामने रखना है। ठीक है, सिलेबस को सामने रखना है, फिर हमें उस बेसिस पे हम जो अपना टारगेट है हमारे, उनको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सिलेबस उठाओगे उसमें आप देखोगे एक टॉपिक जो आपका है वो है शब्द रचना का। फिर दूसरा आपका शब्द के बारे में, आप शब्द विवेक के पूछे समय शब्द भेद आपका हो गया था, शब्द तद्भव, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, समानार्थी, सब इसमें आ जाएगा। तीसरे में आपका वाक्य रचना है आपका टॉपिक। चौथा आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। पांचवा आपका पत्र लेखन है। छठवां आपका जो प्रतिवेदन लेखन है। ठीक है, सातवां आपका बोधन है। आठवां आपका सार लेखन, सारांश, संक्षेपण है। ठीक है, नौवां आपका पल्लवन है। 10वां आपका हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में, और 11वां आपका इंग्लिश से हिंदी है। तो टोटल आपका जो 11 टॉपिक जो आपके हैं ये हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब फायदे की बात इसमें हिंदी आपकी सबसे बड़ी ये है कि इसमें से मैंने जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, मतलब 15 नंबर का ये आपका जो हो गया पत्र लेखन, जो आपके पत्र हैं एक वो, ठीक है, वो मैंने आपको करवा रखा है। प्रतिवेदन हमारा हो चुका है। ठीक है, 2 ये हो गया, प्रतिवेदन मैंने करवा रखा है आपको। इसके अलावा जो एक ही आपको बचा है, इसे हम डेली बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, इसको जो आपका टर्मिनोलॉजी वाला एक अलग से टॉपिक है, इसमें आपका 10 नंबर के हिंदी से इंग्लिश वाला, इंग्लिश से हिंदी आपका प्रशासनिक शब्द आपको आते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको बताऊँ किस तरीके से आपको वो ये लेके चलना है। ठीक है, ये मैंने आपका तैयार कर रखा है, तो आपको मैं डेली इसमें 10 से 15 शब्द आपको दूंगा। ठीक है, बोधन भी हमने जो आपका करवा लिया था, तो 10 नंबर का आपका ये भी हो रखा है। सार लेखन में हमने आई थिंक हो गया था, हाँ ये हो गया आपका। ठीक है, ये ठीक है। पल्लवन बचा है आपका, सिर्फ पल्लवन में करवा दूंगा। तो इस ये वाला जो आपका सेगमेंट है वो मैंने पहले से आपका किस में करवा रखा है, जो लोअर लोअर पीसेस के भी जो मेंस हुआ था उसके संबंध में मैंने आपको वीडियोस दी थी। तो सेम वही पैटर्न वही लेटर आपके यहाँ भी काम आएंगे। तो आपका ये वाला सेगमेंट आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मैंने आपकी बना रखी है, हाँ, उत्तराखंड UPSC 2 पीसेस की मेंस की 2025 की। तो उसमें आपको ये पत्र लेखन के सारे पत्र आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आपका जो पत्र लेखन वाला एरिया ना आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ भी आप आके इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आपका जो डाउट वगैरह है वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें जो पल्लवन वाला बचा है वो हम कर लेंगे साथ में। हिंदी इंग्लिश का भाई इसका तो यही है, हिंदी इंग्लिश आपको मैं सिखा नहीं पाऊंगा। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 नंबर एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो आपको डेली हिंदी का आपसे कुछ हिंदी के आर्टिकल पढ़ लिए, इंग्लिश के आर्टिकल पढ़ लिए, उनके जो व्याकरण शुद्धियाँ होंगी वो देख लिया, तो हिंदी आपका अंग्रेजी वाला आपका तभी सुधरेगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश का तो आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा चीज़ों को पढ़ना होगा। हिंदी का पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, जो आपका एडिटोरियल वाला पेज आता है, अगर आप हिंदी लेटर वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ लिया, अमर उजाला पढ़ लिया। उसके अलावा जो अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदू पढ़ते हो, इंडियन टाइम्स पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आपका जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ से आपका जो थोड़ा सा इंग्लिश की लैंग्वेज का आपका जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा आपका जो पकड़ अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी मैं समय समय पर हम क्या करेंगे कि बीच बीच में आपके जो PYQ इससे बेसिस रहे उनको हम देखते रहेंगे, तो उनसे भी थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जो हो गया। तो आप ये मानो नीचे के टॉपिक तो आपके हो रखे हैं, और इसमें ये साफ बोल रहा है कि जो सामान्यतः आपका जो हाई स्कूल जो लेवल का जो पाठ्यक्रम है आपका सामान्य हिंदी का, सेम उस पर आना सवाल आते हैं आपके, और आपको न्यूनतम 35% तो आपको चाहिए।
आपको न्यूनतम 35% आपको नंबर चाहिए ताकि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सको, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। अब जो हमारा कंसर्न है ऊपर, एक तो शब्द रचना से है, शब्द विवेक, शब्द शुद्धि और वाक्य रचना और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो कहने को तो छोटे ही हैं आपको, ठीक है। अब हिंदी का मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ कि हिंदी किस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। तो आपको हिंदी के लिए क्या करना है, एक डेली बेसिस पे आपको जो ये वाला सेगमेंट होगा ना आपका, एक है अंग्रेजी अनुवाद, जो ये प्रशासनिक शब्दावली हैं, इनको डेली बेसिस पे आपको याद करनी है। डेली बेसिस पे आपको याद करोगे तब जाके मेंस तक आपको याद होंगे, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। इसके अलावा जो मुहावरे आपको डेली पढ़ने हैं, लोकोक्तियाँ आपको डेली याद करनी है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। जो तत्सम शब्द हो गए आपके, जो तद्भव हो गए, जो देशज हो गए, जो विदेशी हो गए, संकर शब्द हो गए, इनको आपको डेली पढ़ने हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थी, समरूप, पर्यायवाची, समानार्थी, इनको आपको डेली पढ़ने, डेली बेसिस पे आपको जब याद करोगे तब जाके आपको उस दिन तक वो याद हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, एक अलग मोटी एक मतलब एक डायरी बना के उस पर आप जो इंपॉर्टेंट आपके जो आपको लगते हैं, जो पीआईक्यू के बेसिस पे आप थोड़ा एनालाइज करके उनको आप वहाँ पे नोट करना, और उनको आपको डेली बेसिस पे आपको याद करने। 5 सब सुबह याद कर ले, 5 फ्री टाइम में, जब आप फ्री कुछ खाना खा रहे हो या फिर टहल रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपके तत्सम तद्भव वाली जो चीज़ें हैं, जो ये टर्मिनोलॉजी वाले शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, आपको उस टाइम पे याद करने हैं। आपके साथ भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, तो उनका एक ग्रुप बना के आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, तब ये चीज़ें जो आसानी से ज़्यादा जल्दी याद होती है, ठीक है। हम जो आपका बाकी चीज़ें बची हैं इनको हम फटाफट से पढ़ेंगे, फटाफट से हमको इनको देखेंगे, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है, आगे पीछे कर रखा है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, व्याकरणिक, कोटियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब के बारे में बता रखा है और सबको आपको पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे, आपको उससे पढ़ेंगे व्याकरण का, जो आपका जो शुरू से आपका जो स्वर व्यंजन शुरू होता है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना। अब थोड़ा सा इसका बेसिस पे सवाल आप देख लो कि हिंदी के सवाल कैसे बनते हैं। तो हिंदी के सवाल बिल्कुल ईजी बनते हैं, सिंपल आते हैं। बस आपको चाहिए क्या, आपको एक तो उस संबंध में, उस बिंदु का आपका एक सरल और एक आसान से आपको और अपने आप में संपन्न जो हो ऐसी परिभाषा आपको याद करनी है, ऐसी परिभाषा आपको लिख के जानी है, ठीक है। ठीक है, एक तो आपको परिभाषा आपको अच्छी सी आनी चाहिए, चाहे संज्ञा की हो, सर्वनाम की हो, चाहे बाकी जितने भी उसमें शब्द आपको मिलेंगे सिलेबस में। एक सिंपल सी सरल सी जो अपने में एक संपन्न परिभाषा आपको याद करनी है। इसके साथ साथ आपको हिंदी के पेपर में क्या चाहिए, हिंदी का कंप्लीट मेंस में आपको क्या चाहिए, आपको जो आपकी जो व्याकरण शुद्धि है ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी व्याकरण गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की होगी, कहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा, कहाँ पे बिंदु आएगा, कहाँ पे पूर्ण विराम, अल्प विराम, इनका विशेष ध्यान रखना है। छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इनसे भी क्या है कि एग्जाम में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही आपकी जो लेखन कला है, आपका जो लेखन है, आपका जो लेख है, वो भी थोड़ा सा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर आपको जो सवाल पढ़े तो उसे कन्फ्यूजन या फिर लेटर को ढूंढना ना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, कुछ मिक्स तो नहीं हो रखा है, तो उसके सामने आसानी से चीज़ें गुजरती जाए, ताकि वो आसानी उसे रहे। एग्जामिनर को जितना आसानी आप दोगे कॉपी चेक करने के लिए, उतने आपके अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। आप आंसर कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे, थोड़ा सा घिचपिच कर दोगे, तो वो भी थोड़ा सा बन जाता है, वो भी थोड़ा सा मन उसका खट्टा हो जाता है नंबर देने के मामले में, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आप थोड़ा सवाल देख लो, जैसे कि इसमें बोला कि त्वरित प्रत्यय के बारे में पूछ लिया है, और उपसर्ग के बारे में पूछ लिया है, इनका संधि विषय में पूछ लिया आपको, ठीक है। प्रयुक्त समास के बारे में पूछ लिया आपको, भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ लिया है, तो उतना टफ नहीं है आपका, ठीक है। अकर्मक क्रिया, गुणवाचक परिभाषा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, आपको कब, परंतु, ये सब आपको देखोगे। संबंध बोधक अवयवों के आपके भेद आपको बताने हैं। जैसा आपके वाच्य के बारे में पूछ लिया है, कर्म वाच्य में आपको रूपांतर करना है, इस ऐसे आपके आपके सवाल आते हैं। तत्सम शब्द हो गए आपके, तद्भव शब्द आपके हो गए, ठीक है। पेपर थोड़ा सा बड़ा आता है क्योंकि छोटे छोटे इसमें सवाल बहुत आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के, ठीक है। अब पुत्री आप देखो, योग रूढ़ हो गया, मतलब अनेक अर्थ, मतलब सबसे आपका 2 2 सवाल आपके बनते ही बनते, ठीक है। ये देखो आप, संकर शब्द हो गया, फारसी शब्द हो गया, आगत हो गया आपका, श्रृंगार, महरिक आपका जो हो गया, आपका शुद्ध अशुद्धि वाला हो गया, शुद्ध वर्तनी वाले हो गए, ठीक है। तो सवाल आपका सभी से बनता है। आपका जो ये आपका सरल वाक्य हो गया, मिक्स वाक्य हो गया, आपका संयुक्त वाक्य, इनके बारे में आपको पूछता है। सकारात्मक वाक्य बताओ, प्रश्नवाचक वाक्य बताओ, बनाओ। तो इन सब के बारे में एक आपकी अच्छी सी समझ होनी चाहिए चीज़ों को लेकर। अर्धविराम आपके जो निर्देशक वगैरह हो गए। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये अर्थ वाक्य प्रयोग हो गया आपका। अब लेटर में आप देखोगे तो आपको बधाई पत्र आपको लिखने को दे दिया, आपको एक कार्यालय आदेश आपको दे दिया, आपको एक प्रतिवेदन दे दिया, समझो। तो 25 नंबर का आपको तो यही हो गया मोटा मोटा। एक ही आपका हो गया कि इनका अब जो टर्मिनोलॉजी में आपको पढ़ा था 10 नंबर की आएगी, 5 आपको हिंदी मिलेंगे, 5 इंग्लिश। ये आपको हिंदी में इंग्लिश करना है और ये आपका इंग्लिश से हिंदी में करना है। तो वहाँ पे आपको ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपको पहले से आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अंकेक्षण का रेटिंग वगैरह हो गया,
ये देखो आप इस तरीके से, ये तो इंग्लिश में दे देगा या हिंदी में दे देगा, या हिंदी से इंग्लिश 5-5 के मतलब वो दे सकता है आपको, ठीक है। इनको आपको इस तरीके से पहले से ही आपको, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आपके गलत नहीं होना चाहिए। ये ऐसे नंबर है, अगर आपने इसका सही उत्तर लिख दिया तो आपको 10 में से 10 पूरे मिलेंगे, समझो। ये हो गया, विलोम शब्द हो गए आपके जो तत्पुरुष, ये आपका जो तद्भव तत्सम जितने भी शब्द हैं उसमें आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहते हैं। अगर आपने बिल्कुल सटीक लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब बाकी जो ऐसे हैं इसमें थोड़ा सा सवाल आपके कटने के चांस रहते हैं, और इसमें जैसे 10-15 नंबर का है तो आप कितना भी करेक्ट लिखोगे तो आपको 10-11 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस आपको कोशिश करनी है कि ये वाला आपका जो सेगमेंट है ना, इन पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पेपर हो गया। अब हम आते हैं सिलेबस टॉपिक्स पे कि किस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे वर्णमाला, ठीक है। थोड़ा सा वर्णमाला की आपको आपने पढ़ा सब कुछ है, आपको पहले से पता ही है, बस ये आपको मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कंसोलिडेट करके कि चीज़ें एक जगह आप किस तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से आप तैयारी करोगे, ठीक है। आज हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये तो आपको वर्णमाला ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं कि वर्णमाला ऐसा कुछ दिया नहीं उसमें, आपको जो टॉपिक आपका उसमें आप देखोगे तो संधि विच्छेद का आपका जो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। कहाँ पे ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा आ गया, ठीक है। तो सीधा हम सीधा उसी पे चर्चा करते हैं, या बेसिकली एक मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका वर्णमाला के बारे में। तो आपको पता है कि वर्णमाला आपकी जो है हिंदी की, उसमें 52 आपके मिलते हैं आपको लेटर, उसमें एक स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। स्वर यानी कि जो आपके मूल रूप से आपके स्वतंत्र होते हैं उन्हें आप वो कहते हो, स्वर कहते हो, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। स्वर हो गया, कुल स्वरों के संख्या आपको पता है कि 11 होते हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ आपके क्या है, ये आपके स्वर हैं। अब स्वरों के प्रकार आपको पता है, तो एक तो आपका हर्ष स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया, ठीक है। दीर्घ स्वर आपको गुरु स्वर हो गया आपको, और प्लुत स्वर हो गया। हर्ष में आपको पता है कि अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और ई आएगा। दीर्घ में आपको पता है कि आपको आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ए ऐ ओ और अ आपके जो है दीर्घ स्वर में आपके आ जाएंगे। हर्ष स्वर यानी कि जहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। एक मात्रा का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे आपका हर्षो स्वर कहते हैं। जहाँ पे आपका जो दो मात्रा का प्रयोग होता है उच्चारण अवधि अधिक होती है, आपका जो है दीर्घ स्वर का पे वहाँ पे कराता है, ठीक है। गले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसे थोड़ा सा मैनेज आप कर लेना है, ठीक है। व्यंजन आप देख लो, व्यंजन आपको पता है कि 33 व्यंजन है आपके स्वर की सहायता से जो उच्चारित वर्ण आपके होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन आप 33 देखो तो एक स्पष्ट व्यंजन हो गया आपका, अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन हो गया। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जो उच्चारण की दृष्टि से कहाँ कहाँ है, तो आपका कंठस्थ आपका हो गया, क वर्ग हो गया, क ख ग घ हो गया आपका, आपका ख और च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ठ वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। इस सब के बारे में आपको पहले से पता है। स्पर्शी आपको पता है 25 से आपका अयोगभाव आपके दो है अंग, आपके 25 हो गए, दो आपके अयोगभाव हो गए, अनुस्वार और विसर्ग आपके बारे में इनके बारे में आपको पता ही है। इसके साथ जब इसमें अंतस पे आओगे तो अंतस आपके य र ल व चार आपके ये हो गए, ठीक है। उसमें संघर्ष आपको पता है चार आपका जो श स और ह आपका हो गया। ये आपके आगे क्या द्विगु व्यंजन आपके ढ हो गए। तो कुल मिला के आपके इस तरीके से आपके जो स्वर व्यंजन वाला जो आपका चैप्टर है इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ चार संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं, तो छ त्र ज्ञ श आपका क श इस तरीके से आपको ये मिलता है आपको, ठीक है। तो टोटल आप जब देखोगे तो 11 स्वर आपके, दो अयोगवा हो गए, 25 आपका स्पर्शी व्यंजन हो गया, आपके 4 अंतस्थ हो गए, 4 उसमें संघर्ष हो गया, 2 आगत हो गया, और 4 आपका संयुक्त व्यंजन आपका। टोटल 52 आपके जो लेटर आपके इसमें आ जाएंगे, वर्ण आपके इसमें आ जाएंगे। आपको इसमें हिंदी वर्णमाला आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझिए। अब अगला हम देखते हैं कि प्रॉपर जो आपका पहला टॉपिक है सामान्य हिंदी का संधि विच्छेद, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहला आपका है संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि विच्छेद आपको पता ही है कि जो संधि का मतलब क्या होता है कि जोड़ना या मिलाना, यानी कि दो या दो से अधिक चीजों को जब जोड़ते हो तो आप सिंपल से उससे संधि कहते हैं। संधि मतलब जोड़ना, और विच्छेद मतलब है कि अलग, यानी कि तोड़ना, तोड़ना अलग करना। संधि जहाँ आपका जोड़ने से संबंधित है, विच्छेद आपका तोड़ने या अलग करने से संबंधित है। तो आपका संधि विच्छेद आपको पता है इस तरीके से। संधि कि आप जब खुद संधि विच्छेद करो तो सम प्लस आपका धी आपको निकलता है, और विच्छेद का जब संधि विच्छेद करते आप करते हो तो वी धन आपका छेद आपका निकलता है, ठीक है। तो ये खुद जो आपकी संधि और जो विच्छेद, इसमें कौन सी संधि आपकी व्यंजन संधि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब संधि का जो शुरू करोगे
तो संधि में आपका जो है आपका सबसे पहले स्वर संधि आपको देखने को मिलती है, फिर आपका व्यंजन संधि आपको देखने को मिलती है, फिर आपका जो है विसर्ग संधि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, स्वर संधि आपका जो है आपका यानी कि जो स्वरों का मेल आपका है, ठीक है, या स्वर प्लस स्वर जो आपका होता है वो आपका स्वर संधि आपको कहलाती है। व्यंजन संधि आपको जब देखोगे तो यानी कि जो दो व्यंजनों का जहाँ मेल होता है, यानी फिर एक स्वर आपका हो प्लस एक व्यंजन हो आपका, तो वहाँ पे आपका व्यंजन संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि में आप जब देखोगे या तो स्वर प्लस व्यंजन हो या व्यंजन प्लस स्वर हो या आपका व्यंजन प्लस व्यंजन हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला है विसर्ग संधि, यानी कि जहाँ पे विसर्ग का मेल जो है आपका स्वर या व्यंजन से होता है वो आपका क्या कहलाता है, विसर्ग संधि आपका। ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन से आपका जो विसर्ग का हो रहा है तो आपका कहलाएगा व्यंजन संधि आपकी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, अब स्वर संधि आप देख लीजिए। तो स्वर संधि यानी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार जो उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहते हैं, वो स्वर संधि कहलाते हैं। इसके आपको जो 5 भेद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि पहले आपको पता है दीर्घ संधि हो गया, फिर आपका गुण संधि हो गया, फिर आपका आता है यण संधि, फिर आपका आता है अयादी संधि, फिर आपका आता है वृद्धि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है दीर्घ संधि को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया दीर्घ संधि। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि परिभाषा आपको किस तरीके से, एक सिंपल सी सरल परिभाषा आपको किस तरीके से लिखनी है। अगर बेसिकली सवाल संधि पे आ जाए तो संधि का आपको पता है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या है संधि का कहा जाता है, कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो एक सरल सी आपकी परिभाषा होगी संधि की। फिर आपने एग्जाम्पल दे दी कि भाई पहले स्वर संधि आपका हो गया, फिर व्यंजन संधि हो गया, फिर आपका विसर्ग संधि हो गया। अब हम जब स्वर संधि पे आएंगे यानी कि जहाँ जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या है स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के आपके जो है 5 भेद होते हैं जिन्हें क्या है पंच संधि कहा जाता है। और फिर इसका आपको जो पहला सब टॉपिक आपका जो आएगा वो आएगा आपका दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में देख रहे हैं। अब दीर्घ संधि के आपके पास एक परिभाषा, एक समुचित आपकी सरल जो आपकी संपन्न परिभाषा आपके पास होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आप लिख सको। ठीक है, अब दीर्घ संधि तो यानी कि जो दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो है दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहा जाता है। और संधि होने पे जो क्या होता है कि दोनों स्वर मिलकर क्या होता है अपना जो दीर्घ स्वर बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक सरल आपने परिभाषा लिख दी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या है चीज़ों को लेके अपने नोट्स खुद बनाने, ऐसे इस तरीके से जो आप टॉपिक तैयार करोगे उसके एक छोटी छोटी परिभाषा हिंदी के पर्सपेक्टिव से आपको लिखते जाना है। ठीक है, और उसके दो आपको उसके एग्जाम्पल उदाहरण आप लिखोगे, या फिर छोटा आ या बड़ा या आ प्लस आ जब आएगा तो आ हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो उसका दीर्घ ई हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद जब छोटा और बड़ा ऊ आएगा तो उसमें से बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो बड़ा आपका जो जाएगा ये आ ई और ऊ आपका हो जाएगा, इसे आपको देखते रहना है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम देख लें कि जैसे अगर पहला अ प्लस अ इक्वल टू आ गया तो यानी कि मत प्लस अनुसार त के पीछे आपका अ है, यहाँ पे भी आपका अ है, और जब ये जुड़ेगा आपका तो ये क्या बना देगा अपना दीर्घ उसका बना देगा, आ बना देगा। तो मत आपका ये आ गया और यहाँ पे दीर्घ आपका आ बन गया, ये आपका हो गया मतानुसार। वैसे ही आपका 100 प्लस अर्थी है तो इसमें भी वो आपका अ है, यहाँ पे भी अ है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे आपका वाह बना लेंगे, तो आपका हो जाएगा स्वार्थी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपका वेद प्लस अंत आपका हो जाएगा अ प्लस अ आपका हो जाएगा। और आप फिर देखोगे क्या हो जाएगा आपका वेदांत आपका, इस तरीके से आपको जो है आपका अ प्लस अ का आपका आ के आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पे आपका अ प्लस बड़ा आप बड़ा हाँ मतलब आ जाएगा तो आपका आ हो जाएगा, जैसे शिव प्लस आले आपका हो जाएगा तो वो बड़ा आपका जो दीर्घ उसमें आ जाएगा शिवालय हो जाएगा। उसी तरीके से सत्य प्लस आग्रह आप करोगे तो अ प्लस आ आपका हो जाएगा सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से देवागन देवालय धर्मात्मा जो कुछ भी आपके हैं ये इसमें आपके एग्जाम्पल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगला आ प्लस हो गया, इसमें सीमा प्लस अंत हो गया यानी कि सीमांत आपका हो गया, तो यहाँ पे आप प्लस मारोगे तो सीमा आ प्लस आपका सीमांत हो जाएगा। रेखा प्लस अंश आपका हो जाएगा यानी कि आ प्लस आपका क्या हो जाएगा रेखांश हो जाएगा। इसी तरीके से आपका शिक्षार्थी विद्यार्थी आपका इसके आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, अगर आ प्लस आ रहा है, अब विद्या प्लस आलय विद्यालय आपका हो गया, वार्ता प्लस आलाप यानी कि वार्तालाप आपका हो गया, दया प्लस आनंद आपका दयानंद आपका हो गया। तो इन चीज़ों को आपको इस तरीके से एग्जाम्पल को सभी तरीके से आपको देखने। इसी तरीके से आपको ई का देखना है, ई प्लस ए का ई प्लस बड़ी ई का,
रविंद्र आपका हो गया, ये देखो कविंद्र आपका हो गया, परिधन इच्छा आपका हो गया, हरिधन ईश आपका हो गया। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल, अब हर एक एग्जाम्पल आपको मैं बता नहीं सकता ना, बस आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है, पहले टॉपिक में। इसी तरीके से आपको ई प्लस ई में लिख दिया, ई बड़ी आपका लिख दिया, ऊ प्लस ऊ का आपका ऊ लिख दिया, भानु प्लस उदय आपको लिख दिया, भानुदय आपका हो जाएगा। अनु प्लस उदित आपने लिखे तो आपका अनुदित आपका हो जाएगा। सिंधु प्लस उर्मी आपने लिखे तो सिंधुर्मी आपका हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि क्या कहना चाह रहा हूँ? उसी तरीके से, ठीक है। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो बाकी संधि है आपको मैंने लिख दिया कि अन्नाभा आपका, अन्न प्लस अभाव आपका हो गया, अर्धांगिनी आपका हो गया, दैत्यारी आपका हो गया, परमाणु आपका हो गया, शास्त्रात्र आपका हो गया, सत्यार्थी आपका, उत्मांग आपका, सूर्यास्त्र, कुशासन, नीलाकाश, प्राणायाम, मरणासन। यानी कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उससे संबंधित जो आपकी संधि आपकी होगी उनको भी आपको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अगला हमारा जो अगली संधि आपकी है गुण संधि, ठीक है। अब गुण संधि यानी कि जहाँ पे क्या होगा आपका अ और आ के मेल से आपका जो कहाँ पे होगा ई और ई से होता है, ठीक है। तो दोनों स्वरों के मिल के जो आपके क्या बनाते हैं, अगर आपका यदि अ और आ का मेल आपका ओ प्लस ऊ से हो रहा है तो मिलकर ओ आपका बनता है। यदि अ प्लस आपका आपका जो री से हो रहा है तो आपका अर बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर क्या होगा वो आपका अ प्लस अ का मेल ई से होगा, फिर आपका बन जाएगा ए बन जाएगा। अगर आपका जो आ का जो मेल आपके उसके बाद अगर ओ प्लस ओ से हो रहा है तो उसका आपका ओ बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका अ प्लस आ का मेल जो आपका री से हो रहा है तो उसका आपका अर बन जाएगा, ठीक है, अर बन जाएगा। तो यानी कि ए ओ अर आपका जो है गुण संधि का फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सी परिभाषा रखनी है कि जहाँ पे क्या होगा कि अ आ का मेल ई ई से होता है, या फिर एक साथ लिख लिया आपने कि जहाँ पर अ आ का मेल ई ई उ उ और री से होता है तो उनके मिलने से क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण हो जाता है या फिर परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपकी एक परिभाषा के रूप में आपको इस तरीके से आपको इसका याद आपको रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है अ आ ई, यानी कि आपका ए आपका हो गया, अ आ प्लस उ आपका यहाँ पे अ आपका हो गया, और अ क्या अगर री आपका आता है तो आपका अर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक परिभाषा, आपको एक सिंपल सी आपको वो याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो अ प्लस ई आप जब ए कैसे बनेगा, तो अंत्य आपका, अंत्य प्लस इष्टि आप जब इन्हें जोड़ोगे तो आपका ये यहाँ पे ए बन जाएगा, अंत्येष्टि आपका हो जाएगा। उप प्लस इंद्र आपका हो जाएगा, यानी कि अ के बाद ई आ रहा है यानी कि उपेंद्र आपका हो जाएगा। गण प्लस ईश आपका हो जाएगा, यानी कि अ के बाद ई आ रहा है आपके यहाँ पे तो आपका गणेश आपका हो जाएगा। प्रधन आपका इच्छा हो जाएगा, यानी कि अ के बाद आपका बड़ी आ रहा है यानी कि प्रेक्षा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का अगर आ प्लस ई की आ के बाद अगर ई आ रहा है तो महा प्लस इंद्र, यानी कि आ के पास आपका ई आ रहा है महेंद्र आपका हो गया। यथा प्लस इष्ट, आ के बाद आपका इष्ट आ रहा है यानी कि ई आ रहा है छोटी आपका यथेष्ट आपका हो गया। कमला धन ईश आपका आ के बाद बड़ी ए आ रही है यानी कि कमलेश आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ए आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला है आपका ओ का, तो ओ आपका कैसे है, जैसे कि आपका जैसे अतिशय प्लस उक्ति आप देख रहे हो, यानी कि जो आपको जो देख रहे हो तो अ के बाद आपका जो है यहाँ पे आपको ओ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपका अतिशयोक्ति ओ आस में हो जाएगा। इसी तरीके से महा आ के बाद आपको ओ देखने को मिल रहा है, आपका क्या हो जाएगा महोपकार आपका हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसी तरीके से आपको जो है इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें आप आगे आओ तो उसमें भी सेम इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। अर में हम अर में देखते हैं आपका, तो देव प्लस ऋषि, अ के बाद आपको री देखने को मिल रहा है तो क्या बोला आपका अर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो देवर्षि आपका देवर्षि हो जाएगा। सप्त आपका अ प्लस ऋषि आपका र आ रहा है तो यानी कि फिर आपका अर हो जाएगा, आपका सप्तऋषि हो जाएगा। उस तरीके से महर्षि आपका जो आ आपका आ रहा है यहाँ पे री आपका आ रहा है तो आपका क्या बेसिकली महर्षि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना? तो ये इसके कुछ बाकी जो आपके ये एग्जाम्पल है इसके, शुभेच्छा आपका हो गया, मानवतर हो गया आपका, अंकिक्षण आपका हो गया, महेश आपका हो गया, महेश्वर आपका हो गया, परोपकार हो गया, गंगोदक हो गया, यथोचित आपका हो गया, ये सब आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, दो संधि हमने देख ली। अगली संधि आपकी जो है वो आपका है ऋण संधि, ठीक है, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ऋण संधि हम, ठीक है, ऋण संधि यहाँ पर, तो ऋण संधि में आपको एक सिंपल सी परिभाषा आपको ये भी याद देखिए कि यदि ई ई उ उ तथा री के बाद आपका जो मिलाप होगा, जो मिलन होगा किसी भिन्न स्वर से होगा तो संधि होने पर क्रमशः आपका जो ई प्लस ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। उ प्लस उ का आपका व में, और जो री का आपका र में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि य व और र, यानी कि
ई उ और री का जो भिन्न स्वर से आपका मिलाप होगा तो आपका क्रमशः य व और आपका र क्रमशः हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो आप, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अभिधन अर्थी, तो अभी आपका हो जाएगा छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे आगे छोटी या आपका आ गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका भिन्न स्वर यानी कि अ आ गया है, यहाँ पे आपका भिन्न आ गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ई के बाद भिन्न स्वर आपको आता है ई से लेके, तो उसमें क्या हो जाएगा, या आपका हो जाएगा। तो जब देखो भिन्न ई के बाद आपका भिन्न स्वर आ गया, तो इसे संधि करने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे या आपका आ गया है, तो क्या आपका ये क्या हो गया, अभ्यर्थी आपका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे परि प्लस आवरण आपको देखने को मिलता है, तो छोटी ई की मात्रा और आपको जो आ मिल रहा है यहाँ देखने को सेम हुई, छोटी ई और आ आपको भिन्न स्वर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका जो यहाँ पे आ की जगह पर्यावरण आपका आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा। ऐसी जो चीजें आपकी बाकी जगह भी आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बाकी भी चीजें आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप आगे देखोगे तो जैसे कि ये पात्रांश आपका हो रहा है, मधुरी आपका हो रहा है, तो यहाँ पे छोटा ओ आ रहा है, तो यहाँ बोला कि छोटा ओ या बड़े ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आ गया तो भिन्न स्वर आ गया तो वो उसमें अ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मधुधन अरि यानी कि मधुरी आपका हो जाएगा। सेम उसमें रिधन भिन्न में कह रहा है, तो पितृधन आनंदो कह रहा है कि भाई र के बाद अगर भिन्न स्वर आपका आ गया तो र का क्या है, इसमें र में आपका वो परिवर्तित हो जाएगा, तो पित्रानंद आपका जो होगा ये आपका री होगा वो र में आपका क्रमशः परिवर्तित यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके भी जो संधि विच्छेद आपके जो हैं वो आपको देखने। ठीक है, अब परिवर्तन हो गया आपका, धन्यावलोक हो गया, अत्यावश्यक हो गया, अत्युत्तम हो गया, नार्यादेश हो गया, आपका जो नार्यागमन हो गया इत्यादि, आपका उपयुक्त आपका हो गया, गत्यात्मक आपका हो गया, अन्वेषण हो गया, स्वच्छ मध्यवालय ऋतुअंत हो गया, न्याय आपका हो गया। ये सब क्या है, उसके आपके एग्जाम्पल है, इनको आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, अगला है अयादि संधि चौथा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो अयादि संधि में आप देखोगे तो जहाँ पे क्या है ए आई ओ और औ का मेल जो है किसी भिन्न स्वर से होगा, तो वहाँ संधि होने पर जो ए का आपका अय हो जाएगा, आई का आपका जो होगा वो आय में हो जाएगा, ओ का आपका औ हो जाएगा और औ का आपका आव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप जो देखोगे तो अय आय औ और आपका आओ आपको देखने को मिलता है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रहा है ए प्लस भिन्न स्वर आपका जो आ है जो यह होगा, तो आपका ने प्लस अन हो गया, तो ने पे आपका छोटा ए है और प्लस अन आपको यहाँ पे अ मिल रहा है भिन्न स्वर, तो ये आपका मिलकर अय बना देंगे। तो यहाँ पे आप जब जोड़ोगे ये मात्रा हट जाएगी, यहाँ पे न आ जाएगा, न के बाद आपका अय जोड़ेगा तो नय, फिर आपका यहाँ पे जो आ गया और बचा इसमें से न, तो न आपका यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा नयन। सेम चीज़ उसी में नयन आपका शयन हो गया, चयन हो गया, दयन हो गया, तो सब इसमें यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से आप इसमें देख लोगे, अयादि संधि में देख लोगे। ए प्लस भिन्न स्वर में आपको आता है आय हो जाएगा, तो यहाँ पे ने प्लस अक आपका नायक हो जाएगा, नायक हो जाएगा, गायक हो जाएगा, दायक, खायक, वायक, नायिका, विधायिका, विधायक, इस सब तरीके से आपको जो है यहाँ पे आय को देखने को मिलेगा। इसमें आपका अयादि संधि इसमें बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, औ में किस तरीके से, तो औ में आपका पौधन अन्न में आपको देखने को मिलेगा, उसमें वो कह रहा था आपका ओ प्लस अ का भिन्न स्वर आएगा, आपका अ हो जाएगा, तो पो में आपका ओ हो जाएगा प्लस अ आपको देखने को मिल रहा है, तो ओ प्लस अ भिन्न स्वर आपका यानी कि बेसिकली अ आपका हो जाएगा। फिर आपका कहलाएगा पवन, भवन, यवन, नवन, जो चीज़ें आपका इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका औ देखने को मिलेगा किसमें, औ प्लस आपका भिन्न स्वर आपका हो जाएगा, आओ में हो जाएगा, तो आपका ये पौ था ये आपका पौ हो जाएगा, तो पौधन अक आपका हो जाएगा पावक, इसमें औ प्लस अ आपको मिलकर आपका आओ का निर्माण कर देंगे। समझ गए, तो इस तरीके से आपको जो संधि आपकी ये भी आपके यहाँ पे अयादि संधि आपको इस तरीके से संपन्न आपकी हो जाएगी। अयादि संधि को आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे गायन आपका हो गया, पवित्र, गायिका, भवन, भाविक, जय, चयन, विलय, प्रलय, आपका जो दायनी, दायिका, हवन आपका, भवन, भावन, आपका विजय, भावी, गवेषण, प्रभावित, इन सबको आपको जो है अपने नोट्स में आपको बना के तैयार करना है। अच्छे से आपको एक छोटी सी बुकलेट आपको बना लेनी है। ठीक है, और अंतिम आपका जो है आपका वृद्धि संधि हम देखेंगे। ठीक है, स्वर संधि का, तो वृद्धि संधि में आपको जो पता है कि यदि अ प्लस आ का मेल आपका है ए और ए से हो जाएगा, तो संधि होने पर दोनों स्वर मिलकर आपका जो है ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और अगर अ प्लस आ के बाद जो आपका है औ और औ आता है, तो संधि होने पर जो दोनों स्वर जो मिलकर आपके क्या बनाते हैं, औ बना देते हैं। यानी तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो आपका वृद्धि यानी कि बड़ा वाला आपका आएगा, यानी कि ए और औ आएगा। ठीक है,
तो इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि अगर अ प्लस आ के बाद आप बेसिकली अगर ए और ए देख लेते हो तो आपका ए हो जाएगा, इसमें आप आ रहा है ना आपका, ऐसे ये देखो आप, 1 + 1 आपका यहाँ पे क्या है आपका अ है, तो ये बोल रहा है अगर अ प्लस आ के बाद आपका ए आ जाता है तो आपका ए हो जाएगा। तो अ के बाद यहाँ पे ए आ रहा है तो ये आपस में जुड़ के क्या होना, ए आपके यहाँ पे आ गया, ये क आपके यहाँ पे आ गया, क फिर से आ गया और ये जुड़ के आपकी मात्रा ए बना देगी, तो यहाँ पे मात्रा आपकी एक एक आपका लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सदाएव तथाएव आपका जो है तथैव सदैव, परमौषधि आपका हो जाएगा, परमजुषी आपका हो जाएगा। तो ये सब आपका क्या है, वृद्धि संधि के आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो संधि में हम वृद्धि संधि तक हमारा संपन्न हो गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे कितना टाइम बचा आपके पास। वो 30 मिनट हुए हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम देख लेते हैं। तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आपका जो संधि वाला जो सेगमेंट है आपका एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम जो आपका समास है उसको हम देखेंगे, ठीक है। समास को हम समझेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा, मोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब वृद्धि संधि में देखा, तो वृद्धि संधि में आपको जो ये आपको ये देखो, विश्वकता हो गया, तत्रैव आपका हो गया, यथैव आपका हो गया, महिष्णा आपका हो गया, धनेश्वर हो गया, वनोकर्ष, जलोक, जलौत, जलोद आपका हो गया, प्रौद्योगिकी आपका हो गया, विरोधार आपका हो गया, स्वैच्छिक आपका हो गया, ज्ञानैक्य आपका हो गया, ज्ञानेश्वर आपका हो गया। ये सब आपके क्या है, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। इन सबको आपको अच्छे से याद करके और इसका संधि विच्छेद आपको करके जाना है, ठीक है। अब है आपका व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है। तो ये बोला है कि दो व्यंजनों अथवा एक स्वर व एक व्यंजनों के मेल से क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उस व्यंजन संधि उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब क्या हो कि दो व्यंजन एक साथ आ गए, या फिर एक स्वर और एक व्यंजन आ गया, फिर या फिर एक व्यंजन है फिर एक स्वर आ गया, तो उनका जो मेल होगा, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उससे जो संधि उत्पन्न होगी उसे वो कहलाएगी व्यंजन संधि आपकी कहलाएगी, ठीक है। अब व्यंजन संधि के कुछ आपके प्रमुख नियम होते हैं। नियम तो उसके बहुत सारे हैं, हम कुछ मैंने लिखे सारे हैं, सब नोट मैंने कर रखे हैं, बट इसमें हम कुछ प्रमुख देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक है। अब पहला आपको नियम याद रखना है कि नियम संख्या 1 ये बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के आगे कोई स्वर आए, ठीक है, अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, अथवा अंतस्थ व्यंजन जो आपका य र ल व आता है, तो संधि होने पर यह पहला वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, नहीं समझे। तो ये बोल रहा है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण में आपका जो बोल रहा है कोई स्वर आ गया, भाई पहले आपका जो है यहाँ पे कुछ स्वर आ गया है, ठीक है, कोई, या फिर स्वर आने के बाद किसी वर्ग, अब पहले ये रखो, दो वर्ग होंगे, ठीक है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ठीक है। तो पहला वर्ग यानी कि यहाँ की बात कर रहा है वो, तो पहले वर्ग में आपका जो किसी के आगे कोई स्वर आ गया, यहाँ पे किसी वर्ग का कोई तीसरा आ गया, कोई चौथा आ गया, वो वर्ण आ गया, उसके साथ कोई अंतस्थ व्यंजन आ गया, य र ल व आ गया, संधि होने पे क्या होगा कि अपना जो आपका जो ये पहला वर्ग होगा ना, पहला वर्ण होगा, वो अपने वर्ग के क्या है जो तृतीय उसमें होगा, उसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, ये वाला का वाला, उसमें बेसिकली वो बदल जाता है। आपको तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे वाग प्लस ईश्वर का, तो आपका ये आपका जो ख है ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि क से ख से ग, तो पहला दूसरा तीसरा, तो क का क्या हो जाएगा बेसिकली ग आपको देखने को मिलेगा, तो वाग प्लस ईश्वर आपका हो जाएगा वागीश्वर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये बूढ़ा है दिगंबर, अब दिगंबर को देखें, दिगंबर का दिक धन अंबर आप देखोगे तो इसका जो आपको दिगंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सेम हुई आपका दिग्गज में आप देखोगे तो क का आपका जो ग हो जाएगा, तीसरे में आपका ये परिवर्तित हो रहा है तो ये दिग्गज हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है ये सत्यधन आनंद ये बोल रहा है, ठीक है। तो सेम हुई कि किसी वर्ग का पहला वर्ण जो इसमें ये कह रहा है त आता है, उसके अलावा भिन्न स्वर आता है आपको, ठीक है। तो आपको जो त आपका जो हो जाएगा आपका जो अपने वर्ग का तीसरे में हो जाएगा, तो त थ और द, यानी कि त का हो जाएगा द हो जाएगा, यानी कि साधारण आपका सत्यधनस सत्य प्लस आनंद आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उसे थोड़ा सा याद आपको रखना है, ठीक है। ये से कुछ एग्जाम्पल है, वागजाल, अजन, दीक्षा, अजाति, शुभंत, सदगति, प्रतत्र, आकार, तद्रुप आपका वागदान आपका जो है उसके सब एग्जाम्पल है। नियम 2 आपका बोर्ड है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ग के आगे किसी भी वर्ग का अगर अनुनासिक वर्ग वर्ण आपका आता है या पांचवा वर्ण आता है तो संधि होने पर वो अपना वर्ण जो होगा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी वर्ण के पहले, ठीक है, वर्ण के पहले वर्ण के बाद कह रहा है प्लस अनुनासिक आएगा,
तो वो अपने जो उसमें जो है पांचवें उसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो जगत धन नाथ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब त इसमें जो अब किसका जो पांचवा होगा त वाले का, त थ द ध और न, इसमें आपका जो है परिवर्तित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से आपका ये उन्मत्त हो जाएगा, षण्मास हो जाएगा, चिन्मय आपका हो जाएगा, आपका ये इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला नियम थर्ड ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि यदि हर्ष स्वर के उपरांत जो आपका ये इन स्वर के उपरांत जो श की आवृत्ति होती है, तो संधि होने पर जो आपका जो श हो जाएगा वो दंत श आपका जो मूर्धन्य श में बदल जाता है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, समझिए। अगर ये बोल रहा है यदि हर्ष स्वर कौन सा अ ई उ और ई के बाद श आता है, तो श जो आपका है दंत आपका जो मूर्धन्य श में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका दंत श हो गया, ये आपका बदल जाएगा मूर्धन्य श में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है अभिषेक, ये बोल रहा है यानी कि आपका छोटी ई आ गया, तो छोटी ई के बाद इसने बोला कि अगर श आता है तो ये जो श होगा आपका दंत वाला ये मूर्धन्य बदल जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद करो, संधि करोगे तो अभिषेक की जगह अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका विधन श्रम आपका हो जाएगा, विषम हो जाएगा, आपका निधन सेद आपका निषेध आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। नियम से सच स्पेशली स्पेसिफिक नियम आपसे नहीं पूछेगा, आपको सवाल व्यंजन के बारे में देगा कि व्यंजन संधि के बारे में बताइए 5 नंबर में या 8 नंबर में। 8 नंबर भी मुश्किल ही है, 8 नंबर में जो इसके लेटर उससे संबंधित सवाल आते हैं। तो 4 नंबर में आपके 1-2 नंबर में आपके इस तरीके से आपको तो सीधा सीधा व्यंजन संधि की परिभाषा दे देगा लिखने का, या फिर उसके एग्जाम्पल या संधि विच्छेद करने को दे देगा। तो वहाँ के आपको थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए कि हम जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से सही संधि विच्छेद का हमें लागू करना है, ठीक है। तो उस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। अगला ये अनुस्वार का नियम है कि भाई अगर अनुस्वार जो आता है, अनुस्वार के पश्चात किसी स्वर की आवृत्ति हो जाए तो अनुस्वार जो आपका हो जाता है वो आपका म में बदल जाता है, ठीक है। जैसे स्वयं प्लस ए है, तो अनुस्वार के बाद अगर आपका जो किसी भिन्न स्वर आपका कोई आ गया, ए आ गया, तो इसमें जो आपका अनुस्वार से आपका जो ये म में बदल जाएगा। सेम आपका स्वयं धन आचार का हो जाएगा, अनुस्वार आपका जो है समाचार में आपका जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो समाचार का जो आपका संधि विच्छेद होगा आपका स्वयं प्लस आचार, यानी कि आपका विसर्ग संधि इसमें लगी रहती है, ठीक है। नियम आपका जो पांचवा आपका है कि भाई यदि हर्ष स्वर के पश्चात आपका छ की आवृत्ति हो गई तो संधि होगी, तो संधि होने के बाद दोनों वर्ण के मध्य जो आपका च का आगमन हो जाता है, समझ गए। जैसे कि वृक्ष प्लस छाया है, तो ये बोल रहा है कि किसी यदि आपका हर्ष स्वर के पश्चात छ आपकी वृत्ति हो रही है, ठीक है, तो वृक्ष छाया आपको परिच्छेद आपको देखने को मिला तो आपका च यहाँ पे आ जाए। अनुदान छेद आप देख रहे हो तो आपका अनुदान आपका जो है च आपको देखने को अनुच्छेद के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ एक अपवाद है जैसे कि आच्छादन है आपका, तो यहाँ पे आच्छादन आपको जो देखने को मिल रहा है, इसे आप छोड़ सकते हो। त का नियम है इंपॉर्टेंट, तो त का जो पहला नियम है कि भाई त के बाद अगर च और छ आता है तो संधि होने पर जो होगा त का परिवर्तन च में हो जाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो उच्चारण आपका हो गया, सक्षात्र आपका हो गया, सचित्र आपका हो गया, सरतंचंद आपका सचंद हो गया, सतन चैत्र आपका हो गया, सचैत्र आपका हो गया। इस तरीके से आपके कुछ नियम आपको थोड़ा सा बहुत याद आपको रखने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो बाकी आपके जो नियम है, त का दूसरा नियम होता है, फिर तीसरा नियम होता है। तो इन नियम से आपको थोड़ा बहुत आपको जो गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ व्यंजन संधि का एक स्पेशली परिभाषा लिखनी है, उसके अंदर आपको जो अलग से जो नियम दिए उनके आपका एक एक आपको एग्जाम्पल डालना है, उनके इस नियम को समझते हुए और उन एग्जाम्पल को आपको लिख देना है बस, ठीक है। तो उस तरीके से आपको परिभाषा को याद करके, अब बेसिकली इसमें जो इतना डीप वो नहीं पूछता है, अगर नियम में जाके नहीं पूछेगा, उसके बाद व्यंजन संधि को लेकर पूछेगा आपका सवाल, ठीक है। और व्यंजन संधि में आपको इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि उत्तरंज्वल कैसे बन रहा है, सतरंजन सतरन सज्जन कैसे बन रहा है। अगर आपका से फिर इस एक नंबर में आपका आ गया कि सज्जन का आपको संधि विच्छेद करना है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद करना है, तो उस तरीके से आपको याद करते हुए इनके जाना है, ठीक है। ठीक है। तो उसी तरह त का षष्टम नियम भी आपको देखने को मिलता है, त का सप्तम नियम है, त का अष्टम नियम है, तो ये सब आपका फिर म का नियम है। तो बहुत सारे इसमें नियम आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इन्हें आप नियमों को स्किप कर सकते हो, बस इसके जो एग्जाम्पल है उनको आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो फिर आपकी जो अगली संधि आपकी है विसर्ग संधि, इसे थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बोला है कि विसर्ग के किसी अगर स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या है, विसर्ग संधि हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें विसर्ग के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाता है, ठीक है। अब विसर्ग संधि के भी अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। ये बड़ा नियम एक, यदि विसर्ग से पहले अगर अ आता है तो विसर्ग के बाद भी अ आएगा, और संधि होने पर जो पहले वाला अ जो है वो विसर्ग मिलकर अ बना देते हैं, ठीक है। एवं दूसरे वाले अ का लोप हो जाता है, समझिए। ये बोल रहा है अगर संधि से पहले भी अ आ गया, ठीक है, और संधि के बाद भी आपका अ आ गया, ठीक है, और संधि से पहले अ आता है तथा विसर्ग के बाद भी आपका अ आता है, यहाँ पे विसर्ग ये मान लो विसर्ग, ठीक है।
विसर्ग के पहले भी आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आता है, तो संधि होने पर जो पहले वाला अ होगा, ये वाला पहले वाला अ, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हाँ, इसका जो है ये और ये मिलकर क्या बना देंगे, आपके ओ बना देंगे। और जो ये वाला होगा बाद वाला अ, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, अब ये बोल रहा है प्रथम विसर्ग प्लस अध्याय, तो आप जब यही लिखोगे प्रथम विसर्ग प्लस अध्याय, अब संधि विच्छेद, अब विच्छेद संधि करेंगे तो ये अ और ये विसर्ग आपका मिलकर बना देगा आपका प्रथमा, यानी कि आ बना देगा, सॉरी ओ बना देगा, तो आपका हो जाएगा प्रथमो। ये यहाँ से अ हट जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ध्याय, प्रथमोध्याय आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से तेजस्वी आपका हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। मनोनुकूल आपका हो जाएगा, मन धन अनुकूल आपका हो जाएगा। और बाकी आपके इस तरीके से आपके के सरोज आपका हो गया, अधोगति, यशोघोष आपका, मनोभाव, मनोबल, मनोहर, पयोधर, तपोधन, सब क्या है आपके विसर्ग संधि के आपके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके भी कुछ नियम है, इन नियम को बस पढ़ के उतना नहीं, इनको आप स्किप कर सकते हो, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ के अच्छे से, और इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं, संधि विच्छेद के हो, इनको अपने नोटबुक में आपको नोट कर दें। धनुष्टंकार हो गया, मनस्ताप हो गया, मनोधनताप हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो ये आपको विसर्ग संधि वाला जो एरिया, आप इसे अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, समझ गए। इसके भी नियम है, नियम 4, नियम 5, नियम 6, नियम 7। दुशासन का विसर्ग का हो गया कि उसके पहले अगर श आता है तो संधि होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो बाद बार होता है उसमें वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे कि ये बोला है कि सुशासन क्या को बोला है, तो ये हट जाएगा और यहाँ पे दोबारा से आपका वही श आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, नियम 6 आपका हो गया, ये आप देख लो, निरोग वाला हो गया कि ठीक है, कि विसर्ग से पहले अगर अ आ के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया और विसर्ग के पश्चात अगर र आए, तो संधि पश्चात जो आपका विसर्ग का है लोप हो जाता है, तो हर्ष स्वर आपका जो परिवर्तन दीर्घ स्वर में हो जाता है। देखो, हर्ष स्वर आपका विसर्ग आ गया, उसके बाद र आ गया, तो ये हट जाएगा और ये आपका बड़ी बड़ी मात्रा बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा निरोग आपका हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, उनके व्यंजन संधि विसर्ग संधि के कुछ नियम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको उतना ही हम रखते हैं। ठीक है, संधि आपको बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए मिला था कि संधि आपको किस तरीके से संधि वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है, संधि आपको हर संधि की आपको परिभाषा आपको याद करके जानी है। ठीक है, उनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने। ठीक है, दो एग्जाम्पल हर परिभाषा के नीचे आपको लिखने कि अगर आपको आपका जो सवाल वहाँ पे आयोग में बन गया, पेपर में आ गया, तो उस संधि के साथ आपको उन दो एग्जाम्पल को डालना है। उसके इतर क्या आपको नहीं है, आपको जो कॉपी बनानी है, कॉपी बनाने आपको बोलता जितने भी आपके संधि विच्छेद हो गए, तत्सम तद्भव आपके हो गए, समास वगैरह हो गए, आपके विलोम आपके हो गए, जो आपकी शब्दावलियाँ हो गई, जो मुहावरे आपके हो गए, इन सबको आपको उसमें नोट करना है। उन सबको आपको डेली बेसिस पे 5-5 अगर आपको याद करना है, तब जाके आपके जो है परीक्षा तक आपका जो ये पूरा याद आपको हो पाएगा। ठीक है, तो संधि में इतना ही था। अगली वीडियो हम जो आपका अगला टॉपिक है समास देखेंगे। ठीक है, तो हम सिलेबस में आते हैं वापस, जिसे हम करते हैं, तो सिलेबस हम थोड़ा सा मिटा देता है। ठीक है, समास समास समास, ठीक है, इसे कर देंगे हम हाईलाइट। संधि आपका हो गया है। ठीक है, तो संधि आपका हो गया है, अगला हम समास देखेंगे। इस तरीके से चीज़ों को आगे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्लास थोड़ा सा कुछ सीखने का मौका दे रही होगी, आपके डाउट थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा पक्का। ठीक है, अगर क्लासेस आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है, आपको या तैयारी में आपको थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है, तो आप क्लास को, आप जो चैनल को पूरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनका भी मेंस होने वाला है, जो मेंस के गाइडेंस को ढूंढ रहे हैं, जिनके थोड़ा सा हेल्प करने की आपको आवश्यकता लग रही है। ठीक है, या फिर जो बच्चा भी अगले एग्जाम की, अगले अटैम्प्ट की तैयारी करे, उनके साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो। अपना सपोर्ट दिखाइए, कमेंट बताइए, कमेंट में क्या चाहिए, आपको दिक्कत आ रही है, किन किन में आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आपकी हिंदी की हुई है। अब हम जल्दी आपको शाम को मिलेंगे। शाम को आपका जो उत्तराखंड सेकंड पेपर है, आपका उत्तराखंड सेकंड पेपर, उसका हम शुरू करने वाले हैं। उसकी क्लास आपको हम शाम को 7, 7:30 या 6:30 बजे हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से आप तैयारी करिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।